हेलो गाइस, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। यहाँ पे मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, y। यानी कि अब तक जो हम 3 पार्ट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट था उसमें मुझे वेरिएबल x गिवन था, यहाँ पे मुझे वेरिएबल y गिवन है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। वहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे y वेरिएबल है। काम हम वही करेंगे जो हम फर्स्ट 3 पार्ट्स में करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट स्टेप से। क्या था, जो यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है उसके मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 1 गिवन है तो 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 माइनस 1। तो मैं 1 बाय 1 पुट करती हूँ, पहले 1 पुट करती हूँ। आंसर 0 आ गया तो मुझे आगे करने की नीड नहीं होगी। अगर 0 नहीं आया तो मैं -1 भी पुट करके देखूंगी, राइट। तो शुरू करते हैं 1 से। अब मुझे ये पॉलिनोमियल क्या है, पी वाई। देखो मैंने x नहीं लिखा, पी वाई लिखा है क्योंकि ये पूरा y वेरिएबल में है, राइट। तो ये पी वाई है पॉलिनोमियल। अब मुझे y की वैल्यू 1 पुट करनी है, राइट। तो मैं p 1 पुट करती हूँ। ये बना 2 1 क्यूब, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 पुट करूँगी। 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि जब 0 आ गया तो क्या है, इस पॉलिनोमियल में जब मैं 1 पुट कर रही हूँ तो आंसर 0 आया। देखो y की वैल्यू 1 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है। इस y को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओ, प्लस का बन था माइनस का बन जाएगा y माइनस 1, यानी कि y माइनस 1 0, यानी कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, राइट। अब मेरे पास एक फैक्टर आ गया है। रिमेनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम अपना स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 क्या था, इस पूरे पॉलिनोमियल को आप यहाँ पे लिख दो। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। जो फैक्टर आया है, y माइनस 1 फैक्टर आया है, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अब मैं इस फैक्टर से बाकी पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगी, पूरे पॉलिनोमियल को। y है, मुझे यहाँ पे 2y क्यूब चाहिए, तो मैं 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी, राइट। ये बन गया यहाँ पे 2y क्यूब। -1 को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, -2y स्क्वायर, राइट। साइंस चेंज होएंगे, कैंसिल आउट, प्लस प्लस सेम है, तो ये बन गया 3y स्क्वायर। बाकी की टर्म्स हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। अब मुझे इस y को 3y स्क्वायर बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3y से। तो यहाँ पे आप कर दो 3y स्क्वायर, -1 और को मल्टीप्लाई करूँगी 3y से, तो ये बना -3y। सब्ट्रैक्शन है तो साइंस होंगे चेंज। ये क्या बन गया, y, और ये -1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब y माइनस 1 तो यानी कि मैं +1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम टर्म ही आती है। साइंस चेंज, देखो आंसर क्या आ गया, 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ये तो हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। क्या था वो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो ये पूरा डिविडेंड है, ये किसके इक्वल है, डिवाइजर क्या है, y माइनस 1, कोशेंट क्या है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और रिमाइंडर 0। 0 रिमाइंडर है तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे बाकी की टर्म्स को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब ये तो आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये क्वाड्रेटिक है तो ये फैक्टराइज होगा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये 1 है, मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है। यानी कि हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आए। 2 1 ज़ा 2, सिंपली यहाँ पे 2y लिखा और यहाँ पे y लिखा, प्लस करो 3y आता है, मल्टीप्लाई करो 2 1 ज़ा
2y²। तो ये बाकी के टर्म्स हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, राइट। कर दिया, इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको एज इट इज लिखते रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, तो बचा क्या, y+1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो y+1 1 कॉमन लेके y-1, यहाँ पे 2y+1 और ये y+1, राइट। अब आप देखो क्या ये फर्दर फैक्टराइज होता है, नहीं, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। इसका मतलब जितना फैक्टराइज हो सकता था हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, यानी कि यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो गाइज यहाँ पे ये 4th पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, सो दैट उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।